हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। फिर से आज कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। इसमें देखेंगे कि अगर सिचुएशन आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उसमें आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है भी, तो एज अ करंट फीलिंग ही ये रीडिंग होने वाली है। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस, इंट्यूटिव रीडिंग होती है। जितना आपसे मैच करे उतना रखिए और बाकी छोड़ दें, ठीक है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना फोर्सफुली अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। वैसे डेफिनेटली अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जीज, कुछ ना कुछ आपको एडवाइस जरूर से इस रीडिंग से मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं कि सिचुएशन आपकी नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, और वैसे भी करंट फीलिंग आपके पार्टनर के भी क्या चल रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग पॉजिटिव होके देखिएगा और कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, आपकी सिचुएशन कुछ भी चल रही है इस पर्सन के साथ में, बस स्टे पॉजिटिव, फ्लेम पे फोकस कीजिएगा। एंड अपने पार्टनर का नाम ले लें आप 3 बार, 7 बार उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट है, ब्लॉक्ड है, लेस कांटेक्ट है, तो क्या चल रहा है दिल और दिमाग में आपके पार्टनर के। देखिए 80% लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है और डेफिनेटली 20% जो है वो लेस कांटेक्ट में है, या फिर मैसेजेस के थ्रू या फिर स्टॉकिंग एनर्जी के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्टिविटी में बने हुए मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो भी पर्सन है किसी ना किसी को ना ट्रस्ट इश्यू हो रहे हैं। या तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये जहां पर भी हैं वहां के आसपास के लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई ट्रस्ट इश्यू डेफिनेटली चल रहे हैं। यानी कि इनके आसपास के लोग इस तरह से हो सकते हैं कि इनकी जो भी एक्टिविटी है या फिर ये जो बोल रहे हैं उस उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अगर ये थर्ड पार्टी इशू में है और थर्ड पार्टी के साथ में भी अगर ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी भी थोड़ा सा इनको किसी अलग ही नजरिए से देख रही है, यानी कि ट्रस्ट इशू इनकी लाइफ में चल रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी आई है, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 8 की एनर्जी बनी है। देखिए ये जो भी पर्सन है ये अभी एक्चुअली अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अगर आपकी तरफ से इस पर्सन को रिस्पांस नहीं मिल रही, या फिर आपके अपने कुछ बिहेवियर में चेंज आया है, तो ये पर्सन को थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका जो बदलाव ये देखने को इस पर्सन को मिल रहा है, वो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। इसमें भी हो सकता है कि इन्होंने हमेशा आपको गिविंग एनर्जी में देखा है, या फिर आप अभी जो जिस तरह का एटीट्यूड या एटीट्यूड बोलूंगी, अपना सेल्फ लव अप कर रहे हैं, अपना सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं हम, जिसकी वजह से इस पर्सन को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। आप अपने करियर में बिजी हैं, या फिर अपना ध्यान आपने कहीं और डाइवर्ट कर दिया। तो ये जो चेंजेस आप में आए हैं ना गाइज, ये पर्सन कंटिन्यूस उस चेंजेस के बारे में सोचे जा रहे हैं, और आपका ये बदलता हुआ रूप देखकर थोड़ा सा शॉक एनर्जी में है गाइज ये, ठीक है। नंबर 1 की एनर्जी बनी है, नंबर 1 एंड नंबर 11 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो भी पर्सन है, इनके आसपास के लोग, या फिर इन्होंने जिनको भी चुना, जिनको भी जो भी सिचुएशन चुनी, मे बी फैमिली की वजह से जो भी सिचुएशन चुनी, या फिर थर्ड पार्टी को चुना, तो इनके आसपास के लोग ही अब इनके ऊपर ट्रस्ट इशू क्रिएट हो रहे हैं, इनके साथ में ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनकी वर्क प्लेस पे या फिर फैमिली में या फिर थर्ड पार्टी से काफ़ी अनबन होते हुए मुझे नज़र आया, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी लाइफ में कंटिन्यूस चलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ये कर्मा इफेक्ट ही है, ये जो कि इस पर्सन के नेगेटिव कर्मों की वजह से इस पर्सन को मिल रहे हैं, और आपका मुझे काफ़ी पॉजिटिव साइड नज़र आ रहा है गाइज। हो सकता है कि अगर आप अपना करियर में देखा जाए तो आप काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो आने वाले फ्यूचर में आपके करियर में आपको ग्रोथ मिल रही है। अगर आपने अपना ध्यान इस पर्सन से हटाकर अपनी ग्रोथ में लगाया है, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी भी आगे मिलती रहेगी और मिली भी होगी। तो ये सब नेगेटिव पॉजिटिव कर्मा की वजह से ही हो रहा है। नंबर 4 की एनर्जी बनी है, जो कि राहु का नंबर है। कर्मा का इफेक्ट जो बता रहा था, मैंने अभी कर्मा का नाम लिया, और ठीक है, शनि भी जो होते हैं नंबर
8 जो होता है, जो कि अभी मुझे दिखा है, ये सिर्फ कर्मा के ही इफेक्ट की वजह से होता है। देखिए ये पर्सन ऐसा नहीं कि दिन में आपको भूल जाते हैं, लेकिन ये दिन में काफ़ी लोगों से ट्रिगर भी हो रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर पाने की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में है और ये आपसे दूरियां बनी हुई है। लेकिन ये रात में काफ़ी सुकून वाली लाइफ चाहते हैं और उस समय ये पर्सन आपको ही मिस करते हैं गाइस। हो सकता है कहीं से आपको स्टॉक करते हैं या फिर आपके बारे में सोचते हैं, आपसे रिलेटेड कुछ भी सॉन्ग या कुछ भी चीज़ें सुनते हैं, जिससे कि ये पर्सन काफ़ी हील होते हैं। देखिए इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और आपको या तो सिचुएशन किसी और को चुना और आपको डिच किया, ये वाली सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये पर्सन जो भी है ना, ये अभी खुद ट्रस्ट इशू के शिकार हो रहे हैं। देखिए आप तो इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आप अगर इस पर्सन के साथ में लेस कांटेक्ट में भी हैं, अगर इनका कुछ मैसेज या कोई मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है, तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कर पाएंगे इन फ्यूचर। कुछ दिनों की तो यही एनर्जी निकल के आई है। लेकिन इनके आसपास के लोग हैं जिन्होंने जिनके ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया, ठीक है, उनको भी इनके ऊपर ट्रस्ट इश्यू हो रहे हैं, यानी कि इनकी एक्टिविटीज इस तरह से हो रही हैं, या फिर ये सब कर्मा का इफेक्ट है गाइस। इनकी लाइफ में कुछ भी स्मूथ नहीं जा रहा है और इनको रह रह के मतलब ये है कि आपकी ही मिसिंग एनर्जी हो रही है। आपके साथ में जो बॉन्डिंग थी, आप जो इनके ऊपर नहीं चाहते हुए भी ट्रस्ट कर लेते थे और हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते थे। एक्सपेक्टेशन इनको ज़्यादा थी आपसे, हमेशा आप गिविंग एनर्जी में रहे होंगे और ये पर्सन आपको मे बी बहुत लाइटली लिया करते थे, ठीक है। आपने जो ट्रस्ट इशू कभी भी इस पर्सन के ऊपर नहीं दिखाए पास में, लेकिन ये पर्सन को अभी इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है कि कोई भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। और स्पेशली अगर मैं आपकी साइड देखूं तो जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह की घोस्टिंग, जिस तरह का पास्ट में इन्होंने आपके साथ में किया है, तो आपका भी मुश्किल ही हो पा रहा है इस पर्सन के ऊपर किसी भी तरह का ट्रस्ट करना, ठीक है। तो मे बी ये रीज़न है इनके डिप्रेशन का कारण। तो आज जो भी पर्सन है, जैसे जिसको है ना हेडेक का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा गाइज, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये पर्सन इतना थिंक कर रहे हैं, यानी कि और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है, वो इनके फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकती है। अगर हेल्थ इशू की वजह से ये अपने फाइनेंस पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फाइनेंस कुछ इनका गड़बड़ा रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिप्रेशन और हेडेक इनको हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है, इनके वर्क प्लेस पे भी ट्रस्ट इशू की वजह से ही इनको लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ में अगर ये हैं तो इनको थर्ड पार्टी को इस तरह से फील हो रहा है कि जिस तरह से ये जो इनके दिल में है वो ये प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब जो बता नहीं रहे हैं, और जो प्रिटेंड कर रहे हैं वो इनका सही बिहेवियर नहीं है, यानी कि इनके दिल में कुछ और चल रहा है और बाहर मतलब ये कुछ और शो कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन गाइज मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। तो आज जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो थोड़ा सा हैरान, परेशान, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ी सी नेगेटिविटी ट्रस्ट इशू को ही लेकर हो रही है। इनको इस तरह के बिहेवियर की आपकी तरफ से आदत नहीं है। हमेशा से हो सकता है कि आपने इन पे ट्रस्ट किया है, इनकी बात मानी है, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ट्रस्ट नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से फील करें जैसे कि सब कुछ डाउनफॉल जा रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। तो इनको आपके बिना भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए हो सकता है कि किसी और के इस तरह के बिहेवियर से इनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन आपका जो ये बदला हुआ रूप, देखिए 5555 देगा, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है आपका। ये जो बदला हुआ रूप है, आप किसी भी तरीके से बदल सकते हैं। आप इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने ही सेल्फ लव में लगे हैं, या अपने ही वर्क में, अपने ही हॉबी में, अपने ही काम में लगे हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये आपका जो स्ट्रांगनेस है, आपने जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके अपने माइंड को डाइवर्ट किया है, तो ये इस पर्सन को थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा शॉक ही दे रहा है, ठीक है। तो नंबर 9 बना है गाइस, नंबर 9 की एनर्जी आई है। देखिए अगर टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो सकते हैं, और ये पर्सन जिस तरह से आपके यादों में होते हैं, तो हो सकता है कि ये किसी एडिक्शन को भी फॉलो करते हों, और एडिक्शन
इनको फॉलो करते करते इनकी जो और प्रॉब्लम चल रही है, जैसे को इनको हेडेक होता है या फिर आपकी मिसिंग एनर्जी होती है, अगर ये एडिक्शन फॉलो करते हैं तो इनको और ज़्यादा हेल्थ इशू होने लगते हैं और उतनी ही ज़्यादा आपकी भी याद आने लगती है। तो हो सकता है कि आपकी याद में गाइस ये स्मोक ड्रिंक या कुछ भी करते हो तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन रात के समय गाइस ये काफ़ी आपको याद करते हैं और स्पेशली अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ नंबर दिख रहे हैं या फिर कुछ ड्रीम आ रहे हैं तो ये इस पर्सन की ही एनर्जी की वजह से हो रहा है। देखिए अभी आपको अभी प्रेजेंट टाइम में जिस भी पर्सन की एनर्जी निकली है ये अभी आपको कांटेक्ट करने के कोई मोमेंट मुझे इनकी तरफ से अभी नहीं लग रहा, ना ही ये सोच रहे हैं। ये सिर्फ अभी अपने सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और अभी इनको भी पता है कि अगर ये आपकी साइड जाएंगे तो आप भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रस्ट इशू की वजह से थोड़ा सा ना इनके कॉन्फिडेंस में कमी आई है और स्पेशली आपकी तरफ से जब इस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मतलब रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तो ये पर्सन और भी थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं। नंबर 8 वापस से बना है गाइस। देखिए आप काफ़ी हील हो चुके हैं, आप इस पर्सन की ऑब्सेशन की एनर्जी में नहीं है। अगर आपको मिसिंग एनर्जी है तो वो इसी पर्सन की एनर्जी की वजह से हो रही है, जो कि एनर्जी वाइज आपको आपसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये इतनी ऑब्सेशन वाली एनर्जी से आपको मिस कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी आपको फील हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर अभी आपके इमोशनली आप लोग मुझे डिटैच नज़र आ रहे हैं, स्पेशली ये पर्सन नहीं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी कंट्रोल किया है अपने इमोशंस पे। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन हैंडल करना आपको आ गया है, या तो आपने डिवाइन को सरेंडर किया है या फिर अपने काम में डाइवर्ट आप हो चुके हैं, बिजी हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन की थोड़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी से बाहर निकल पाए हैं। गाइज काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी एक्चुअली इनसिक्योरिटी है, आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आई थिंक 80% लोगों को आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से ना इनसिक्योर हो रहे हैं ये। ट्रस्ट इशू इनको चल रहे हैं, इनके फैमिली में ट्रस्ट इशू चल रहे हैं, थर्ड पार्टी से ट्रस्ट इशू चल रहे हैं, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके इग्नोरेंस से, आपके ब्लॉकेजेस से, आपके बीच में आप या फिर इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है वो इस पर्सन को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये कांटेक्ट अभी नहीं करेंगे आपको, अभी इस पर्सन की तरफ से मेरे को मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने थोड़ा सा फाइनेंस पे उलझे पड़े हैं और आपका भी पता है इस पर्सन को कि अभी आप किसी भी तरह का रिस्पांस इस पर्सन को करने के मूड में अभी नहीं है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं गाइज आपकी तरफ आने में। अब आगे की एनर्जी थोड़ा सा हम टैरो के जरिए देखेंगे। नंबर 4 की एनर्जी फिर से बनी है, नंबर 4 एंड नंबर 1 की एनर्जी बनी है। देखिए फ्लेम, देखिए आप फ्लेम कितनी ऑब्सेशन वाली फ्लेम निकल कर आई है, ये काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जी में है गाइस। देखिए कोई लेडी लाइक फिगर हो सकते हैं जिसके कि ये अंडर प्रेशर भी हो सकते हैं। अब ये इनकी फैमिली में इनके कोई भी इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी कोई भी और भी सिस्टर हो सकती हैं, एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, या फिर अगर ये थर्ड पार्टी इशू में है तो इनकी फैमिली में कोई फीमेल लाइक फिगर है जो कि जिनके की अंडर प्रेशर ये है, मतलब जिनकी की आइज हमेशा इनके ऊपर बनी रहती है, यानी कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि अंडर कंट्रोल है, लेकिन नज़र हमेशा इनके ऊपर बनी रहती होगी। तो ये सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की लाइफ में। किड्स इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। देखिए कंप्लीटली टावर मूवमेंट तो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, आप दोनों कहीं ना कहीं से एक दूसरे की इंफॉर्मेशन ज़रूर से आप लोगों को मिल ही जाती होगी। तो यस, ये पर्सन म्यूजिक लवर हो सकते हैं, इट्स जनरल मैसेज गाइज, या फिर आप म्यूजिक लवर हो सकते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर ऑलरेडी ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इनको कोई भी दिमागी शांति नहीं दे रहा है, यानी कि ये उस तरफ तो अभी सोच ही नहीं रहे हैं, या तो इनको कोई लॉस हुआ है या फिर
वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड इशू ज़रूर से हुआ है, जिसकी वजह से इनको डिप्रेशन भी हो रहा है काफ़ी। देखिए, सिचुएशन ये बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये आपके साथ में भी चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो जाए और सिचुएशन बैलेंस हो जाए। और अगर थर्ड पार्टी है, फैमिली है, तो उनके साथ में भी बैलेंस करने का तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी इस तरह की टाइम इस तरह से चल रहा है कि इनसे कुछ भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। यानी कि अगर ये किसी से बात भी कर रहे हैं तो इनके झगड़े हो जा रहे हैं, और कोई इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, कोई इनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, इनकी एक्टिविटीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी सिचुएशन बहुत ही अभी मुझे इस तरह से चल रही है कि टाइम इनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो ये सिचुएशन है कि चारों तरफ से ये पर्सन जो भी हैं परेशान ही नज़र आ रहे हैं। देखिए, दिन भर ये इसी फैमिली में, थर्ड पार्टी में, बिजनेस में जो लॉसेस हो रहे हैं या फिर बिजनेस में जो इनको कॉन्फ्लिक्ट्स का फेस करने को मिल रहे हैं, उसमें ये उलझे रहते हैं। लेकिन रात को ये आपके बारे में सोच कर ही हील हो जाते हैं, यानी कि ये सोचते ही हैं जब, यानी कि जब इनको हील होना, तब इनको सुकून के कुछ पल चाहिए होते हैं, तब ये आपके बारे में सोचना। मे भी हो सकता है कि आपके कुछ फोटोज, कुछ पिक्स हैं इनके पास में जो ये देखा करते हैं और आपको याद करके ही सोते हैं। देखिए, थोड़ा-सा इनको ना स्लीपलेस नाइट का भी अभी प्रॉब्लम हो रहा होगा। मेरा ना हेडेक का प्रॉब्लम ज़रूर से इस पर्सन को हो रहा होगा। हेडेक या फिर बोन्स पेन यानी हो सकता है इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू ज़रूर से चल रही है। लेकिन ये रात को रिलैक्स होके सिर्फ़ आपको ही याद करते हैं या फिर आपको याद करके ये रिलैक्स होते हैं। तो डेली इनका एक नियम सा है जो कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखकर सोना या फिर आपके बारे में सोच के सोना। तो इस पर्सन की आदत ही इन्होंने बना ली है, या फिर उसके बिना इस पर्सन को सुकून नहीं मिलता है, या फिर ये इनकी डेली एक्टिविटी में शामिल हो चुका है आपको याद करना, आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखना और फिर उसके बाद में सोना। तो ये वाली एनर्जी गाइज़, इस तरह की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। देखिए, आएँगे तो सही ये पर्सन, लेकिन अभी थोड़ा-सा टाइम लेकर आएँगे। वो हम थोड़ा-सा टैरो के ज़रिए देखेंगे कि कब तक इनके तरफ से कोई मूवमेंट हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट अगर है तो कब तक कॉन्टैक्ट में बदल सकता है। वैसे कुछ लोगों का लेस कॉन्टैक्ट है, लेकिन आपके बिहेवियर या फिर आपकी रिएक्शन क्या होगा आपका, उसको सोच के ये पर्सन वापस से रुक जाता है। यानी कि एक तो ऑलरेडी परेशान है, फिर आपने अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया या फिर आपने कोई अपना इस तरह से बिल्कुल नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन दे दी कि आगे इन फ्यूचर आप बिल्कुल भी इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, इस तरह का कुछ, तो ये और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये किसी भी तरह का ट्रिगर लेने के मूड में अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं गाइस, और इसी वजह से, उसी डर, उसी इनसिक्योर की वजह से कुछ लोगों के, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, वो आपको कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। जैसी सिचुएशन चल रही है, गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में देख लेते हैं, कार्ड्स के ज़रिए देखेंगे, लेकिन अभी तो ये गोइंग विद द फ्लो ही जाना चाह रहे हैं। ठीक है? किसी तरह का अपनी लाइफ में ट्रिगर नहीं चाह रहे हैं अभी। तो अब मुझे ये रखना पड़ेगा क्योंकि मेरा हाथ जलने लगा है। अब देख लेते हैं, टैरो के ज़रिए देखते हैं गाइस, इस पर्सन का कोई मूवमेंट होते हुए अगर है कि आगे कब तक इस पर्सन का मूवमेंट होता है आपकी तरफ, क्या होता है, क्या मैसेज होता है, कॉल करते हैं, क्या करते हैं, तो देखते हैं क्या है। देखिए, मूवमेंट है, लेकिन मैंने बोला ना, पेंटिकल्स के साथ आया है, बहुत ही धीरे धीरे वाली एनर्जी होगी और ये सोच समझ कर ही आपकी तरफ आएंगे। अभी ये लाइफ के और एस्पेक्ट पे अपने ध्यान दे रहे हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है, थर्ड पार्टी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, हो सकता है कि कोई लीगल केस में भी ये फंसे हों। ठीक है? तो ये ज़रूर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है, जिसमें कि ये बिजी बिजी नहीं बोलूंगी, इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आएंगे, थोड़ा सा टाइम लेकर आएंगे। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है गाइस। मैसेज का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपकी तरफ मैसेज
आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा धीरे ही एनर्जी है, थोड़ा सा टाइम लेकर ही ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। यानी कि आपका अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कांटेक्ट में बदलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 8 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। एंड राशियों की मैं बात करूं तो राशियां सारी आ जाती हैं कलेक्टिवली, फिर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एंड एरीज, ल्यू, सेजिटेरियस भी है। ठीक है, तो राशियां सभी आ जाती हैं कलेक्टिव रीडिंग में। तो इस पर्सन की तरफ से जरूर से एक्शन होते हुए मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लेकर होगा गाइस। ठीक है, अभी ये नहीं बोलूंगी कि आपके पास में फटाफट से यूनियन के लिए आ जाएंगे, थोड़ा सा बर्डनाइज है अभी ये पर्सन, थोड़ा सा बर्डन है, थोड़ा सा लाइफ के और चीजों में बिजी है, लेकिन इनसिक्योर भी है क्योंकि आपका बदलाव रूप इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका की नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा गाइस, कॉल में अटेंड नहीं कर पाती हूँ, बहुत रेयरली कॉल अटेंड होते हैं। ठीक है, तो ओनली व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। और क्रिस्टल ब्रेसलेट्स के लिए एंड पिरामिड्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली एनर्जाइज करके क्रिस्टल ब्रेसलेट्स देती हूँ, और पिरामिड्स आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए कुछ भी चाहिए क्रिस्टल से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप ओनली व्हाट्सएप ही कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।